हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रेलवे की जो नई वैकेंसीज है 2023। रेलवे में बड़ी भर्ती खुलने के आसार, सभी जोनों से मांगा लेवल 6 और 7 के रिक्त पदों का ब्यौरा। और ये वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, और ट्रेन जो हादसा हुआ उसके बाद क्या सिचुएशन है रेलवे में, और कितने पद खाली पड़े थे, कब तक फॉर्म आएंगे। तो इन सभी डाउट को हम आज क्लियर करेंगे और वैकेंसीज कब तक आ सकती है इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जो ट्रेन हादसा हुआ है बालासोर रेलवे स्टेशन के पास, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही खतरनाक मान सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा विशाल, अभी तक 20 सालों में सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट ये माना जा रहा है, और इससे बड़ा अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और इन सब का जो जिम्मेदार है वो रेलवे खुद है, क्योंकि रेलवे में अगर 3.5 लाख वैकेंसीज खाली हैं और उसको भरा ही नहीं है, 5 साल से 4 साल से कोई वैकेंसीज आई नहीं है, तो ये कांड तो रेलवे के ऊपर ही जाएगा। अब वो चाहे बताएं कि भैया सिग्नल में कोई कमी था, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में कुछ खराबी हो गया था, पटरी में कुछ खराबी हो गया था, तो जब बताइए एक कर्मचारी 8 घंटे के बजाय 15-15, 16-16 घंटे वो काम करेगा, और उसके बाद उसे नींद ही नहीं लेने दी जाएगी, तो भाई ऐसी दुर्घटना तो देखने को मिलेगी ही। रेलवे को पहले ही सोचना चाहिए था कि अगर हम ये सब नहीं, मतलब कि अगर हम उनको रेस्ट देंगे अच्छे से, भाई देखिए 8 घंटे का है तो मान लीजिए 2 घंटा ले लिया तो भी चल जाएगा, लेकिन 16-16 घंटा ये कोई मतलब नहीं बनता है कि हाँ रेलवे इतना ज़्यादा काम ले कर्मचारियों से। तो इसी में कुछ सिग्नल में कुछ कमी हो गई या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इतना बड़ा दुर्घटना हो गया। उसके बाद मंत्री जी की भी तुरंत आंख खुल गई, वो भी गए, अब 10-10 लाख रुपया देने को कहे हैं। कुछ लोगों ने, बहुत से राज्यों ने, बहुत से राज्यों के सीएम और विपक्षी लोगों ने भी घेर लिया है सरकार को कि भाई ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन सरकार जो है दूसरों के ऊपर ये थोपना चाहती है कि हाँ ये हमारी गलती से नहीं है, ये किसी और की गलती से हुआ। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं आज की सरकार, और रेल मंत्री खुद हैं जिम्मेदार। क्योंकि बताइए, आप इतनी ट्रेनें चला दिए हैं और कर्मचारी ही नहीं है आपके पास सही से, और उसके बाद आप वैकेंसीज भी नहीं निकाल रहे हैं। और जब वैकेंसीज की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ हम पुरानी वैकेंसीज को क्लियर कर लेंगे पहले, तब हम निकालेंगे। अरे पुरानी वैकेंसीज 5 साल से क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं आप, पूरी वैकेंसीज को आप कंप्लीट ही नहीं कर पाए 5 साल से, तो क्या आप घंटा कर लेंगे? अभी तक वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो भाई देखिए, वैकेंसीज जो है, रिक्त पद बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और ये अपना काम अपने टाइम पे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके बाद बहुत, अब एक्सीडेंट के बाद बहुत से न्यूज चैनलों ने भी बहुत कदम उठाया, और इस जो मंत्री जी हैं उन पर विपक्षियों ने भी घेराबंदी कर दिया है। और सबसे पहले जो रवीश कुमार जी हैं उनका मैं शुक्रिया अपने चाहे दिल से करूंगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई है कि अगर वैकेंसीज को कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये दुर्घटना तो होनी ही होनी है। ऐसी दुर्घटना आगे भविष्य में ना हो, इसलिए रेलवे जो है वो तैयार हो जाए और अपनी वैकेंसीज जो रहती है खाली हो, या साल साल भर में आप कुछ ही, मतलब वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी ना निकालिए। आप 15,000 वैकेंसी निकाल दीजिए, 10,000 वैकेंसी निकाल दीजिए। कोई नहीं कहता है कि आप 1 लाख वैकेंसी निकालिए, 1.5 लाख वैकेंसी निकालिए, 10-10 हज़ार वैकेंसी साल में निकालिए। आप एक कैलेंडर जारी कीजिए जिससे वैकेंसीज भी आती रहे, और रेलवे का जो चाल चाल चल रहा है वो चलता रहे, मतलब कुछ ही रुके ना। तो इसी पे हम कुछ बात कर रहे हैं कि न्यूज़ चैनल जो, मतलब जो न्यूज़ चैनलों ने क्या क्या दिखाया है और क्या क्या निकाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आ रहा है नव भारत, ये बहुत से लोगों ने अपने यूट्यूब पे आज आप लोगों को दिखा दिया होगा, तो इसको हम भी दिखाएंगे। और किस हिसाब से, देखिए, नौकरी की बात की जा रही है। नौकरी का इंतजार करते करते काफ़ी समय निकल जाता है युवाओं का। सही बात है भाई। अगर कोई तैयारी कर रहा है, अगर आप 5 साल एक वैकेंसीज को कंप्लीट करने में लगा देंगे, तो भैया एक वैकेंसीज देखा, मान लीजिए नहीं हुआ, दूसरी वैकेंसीज में तो वो तो उसका एज ही चला जाएगा। भैया जनरल है तो आप खुद ही जान लीजिए कि 27-28 साल मांगते हैं,
नौकरी में कि भैया हम 27 साल 28 साल लेंगे। अगले बार भी कुछ विवाद हो गया तो 30 साल कर दिए थे, भैया 27 28 साल लेंगे। और जनरल वाला मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सब कुछ कंप्लीट करते 21 22 साल का हो गया। उसके बाद एक वैकेंसी देखा, दूसरी वैकेंसी देखने को उसको नौबत ही नहीं आई, ख़त्म ही हो गया भैया, उसका एज ही ख़त्म हो गया, उसे कौन सा एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो भैया यहाँ पे एज की सबसे ज़्यादा परेशानी आती है युवाओं में। भर्तियों में रेलवे की ढिलाई 3 लाख पद खाली। देखिए इसने साफ साफ कह दिया भैया 3 लाख पद खाली हैं, और सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो रेलवे में ही खाली। देखिए केंद्र में बहुत ज़्यादा पद खाली, कम से कम 9 लाख पद खाली हैं केंद्र में। तो सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो 2,93,993 है, मतलब कि मान सकते हैं 3 लाख पद। तो ये पद रेलवे के हैं। उसके बाद आ रहा है रक्षा सिविल। सिविल में आ रहा है कम से कम 2,64,706 पद। डाक विभाग में है 90,000। राजस्व विभाग में है 80,243। परमाणु ऊर्जा विभाग में है 9,460। और भारतीय लेखा परीक्षण विभाग में, मतलब ऐसे से मिलाकर 9 लाख पद हैं। लेकिन जो रेलवे की अगर हम देखिए, हम पर्सनली हम रेलवे की बात करेंगे, क्योंकि रेलवे ही हमारे लिए सबसे बड़ा वो मुद्दा रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेलवे की वैकेंसीज़ हैं, तो रेलवे की जो वैकेंसीज़ हैं ये आप देख सकते हैं रेलवे की वैकेंसीज़ की। तो रेलवे की वैकेंसी 2,93,943 हैं। तो इसके बारे में बताया गया है केंद्र सरकार में विभिन्न पदों में देखिए 9,79,000 से पद खाली हैं, मतलब 9,79,000 पद खाली हैं। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं संख्या में युवा करते हैं, मतलब जिसे इसमें नौकरी देखिए लाखों युवा करते हैं। ये बात सही है, 12-13 लाख लोग, 14 लाख संख्या इसमें है, ये इतने लोग इसमें करते ही करते हैं। लेकिन नौकरी का इंतजार करते करते काफ़ी समय निकल जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर के कई बड़े विभागों में करीब 10 लाख पद खाली पड़े हैं। इन विभागों में रेलवे में भी खाली पड़े हैं। पदों की संख्या लाखों में है। राज्यसभा में एक सवाल में जवाब में केंद्रीय क्रमिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9,80,000 पद खाली हैं, जिसमें से सबसे अधिक 2,93,000 से ज़्यादा पद रेलवे में खाली। देखिए आप बताइए कितनी शर्म की बात है कि अब 3 लाख अगर पद खाली हैं, 14 लाख मान लीजिए, 12-13 लाख लोग, अरे बहुत हो गया भाई, बहुत पद खाली है, मतलब ये कम नहीं पद है, बहुत ज़्यादा पद खाली। इतना पद इनको खाली करना ये नहीं चाहिए था। अब इसके बाद भर्तियों की प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो मंत्री ने क्या कहा था कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की आवश्यकता के अनुसार खाली पदों पर प्रतिभागियों की नियुक्तियों की जाएगी। इसके साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होंगी। बता दें कि 2 जून की रात उड़ीसा के बालासोर में एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 250 से ज़्यादा जिंदगी मौत में, मतलब मुंह में समा गई। इसके साथ ही 900 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। देखिए ये सरकारी डाटा है, लेकिन अगर आप असलियत में अगर बालासोर में आप होते हैं तो आप जानते कि कितनी बड़ी संख्या में, आप ये जानिए कि कम से कम नहीं तो एक डिब्बा में आप लोग कम से कम 800-900 आदमी एक डिब्बे में आते हैं भैया। कितने डिब्बे का वो हुए हैं, ब्लास्ट हो गए पूरा, एकदम जैसे लग रहा है कि दग गया, ऐसे भड़ाक से पूरा एकदम पिचक गया है। तो इतना बड़ा संख्या में, और ये चूतिया भी बना रहा है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिखा देंगे तो इनकी बदनामी होगी कस के अच्छे से। अभी ममता बनर्जी ने कहा 500 लोग मरे हैं, तो ये मत जानिए 500 लोग मरे ही होंगे, और कम से कम 1,000 के ऊपर मान के चलिए, 1,500 तक हम मान से चलते हैं, 2,000 तक मान लीजिए कि घायल हुए हैं, चोट खाए हैं। बहुत से लोग चोट हल्का फुल्का खाए होंगे तो चले गए होंगे, लेकिन बहुत ख़राब कंडीशन वाले बता रहे हैं कि 1,000-1,500 लोग जो हैं, इतनी बुरी तरीके से चोट लगी है उनको कि वो उठ नहीं पा रहे हैं जल्दी, इतना मतलब घायल हो गए हैं। तो ऐसी दुर्घटना हुई है। उसके बाद रेलवे में रेलवे जगह तो जानते हो क्या हुआ, रेलवे जगह और रेलवे में आज के डेट में ही एक घोषणा, मतलब घोषणा ही जान लीजिए, उन्होंने क्या किया कि सभी जोन से मांगा लेवल 6 और 7 में रिक्त पदों का ब्यौरा। अब आज के डेट में उसने पहले भी मांगा था 2 महीना पहले, लेकिन कुछ जोन ने नहीं दिया था। अब आज की डेट में फिर से एक बार भेजा गया कि भैया सभी जोन में जितने भी पद खाली हैं
वो पद का ब्यौरा भेजिए। तो अब वैकेंसीज आ ही जाएंगी, क्योंकि अब इलेक्शन का भी टाइम है। अगर अब यहाँ पे अगर गड़बड़ करते हैं तो यहाँ पे लोकसभा चुनाव में इनको बहुत ही कड़ी हार मिलेगी। क्योंकि आप दो कारण इसके लिए आप समझ सकते हैं कि अगर वैकेंसी नहीं देंगे रेलवे में, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो हैं, अगर इनको गुस्सा आया ना, अगर यहाँ से हारे तो मोदी जी ना, चाहे जितने बड़े मंत्री हों, यहाँ से अगर हरा दिया ना, तो मोदी जी को कोई जिता ही नहीं सकता है। लोकसभा चुनाव बीजेपी के हाथ से ऐसे ही चला जाएगा। तो यहाँ पे ये खुश, यहाँ के लड़कों को तो खुश करना ही करना पड़ेगा। और यहाँ के लड़के खुश होंगे जानते हो कैसे? यहाँ के लड़के खुश होंगे रेलवे की वैकेंसी से। तो ये रेलवे की वैकेंसीज लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। इसके लिए टाइम पीरियड अगस्त तक है। अगस्त के लास्ट तक आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको वैकेंसीज जो देखने को मिलेगी, एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसीज, जेई की वैकेंसीज और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसीज, आरपीएफ की वैकेंसीज, ये आपको देखने को ही मिलेगा। और फोर्थ क्लास की वैकेंसीज भी आएगी, लेकिन फोर्थ क्लास की वैकेंसीज जो आने का जो टाइम पीरियड है वो जनवरी या तो दिसंबर के लास्ट में आएगा। लेकिन अगस्त तक ये वैकेंसीज जो है आने की प्रबल संभावना। इसमें से एक ना एक वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है, क्योंकि एलपी टेक्निकल की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है कि हाँ ये वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। इसका टाइम पीरियड भी बहुत हो गया है, क्योंकि 18 में आया था, 22 में आना था, तो 23 का भी 6 महीना हो गया है। तो ये है कि 2-3 महीने में इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ज़्यादा बढ़ रही है कि ये वैकेंसीज आ जाए। लेकिन रेलवे जो टेक्निकल की वैकेंसीज हैं ये आएंगी, और जेई सारी वैकेंसीज आने की संभावना है। लेकिन एनटीपीसी वाली वैकेंसीज आएगी अगर, तो वो वैकेंसीज जनवरी या फरवरी में आएगी, और फोर्थ क्लास की भी दिसंबर के लास्ट तक आ सकती है। लेकिन टेक्निकल की वैकेंसीज ज़रूर से ज़रूर आनी है। तो आप सभी जो वैकेंसीज का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो अच्छे से पढ़ाई करें, और हमारी इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, जिससे यह इन्फॉर्मेशन सभी तक आराम से पहुंच सके। और आप सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, व दूसरों को सलाह भी दीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि रेलवे की जो सबसे सटीक जानकारी वो आपको हमसे ही मिलेगी। क्योंकि अब हमारे इस चैनल पे कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई जाती है। जब हमारे पास ठोस सबूत होता है, पूरी जानकारी होती, तभी हम वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो एकदम कंफर्म है कि हाँ उसी के हिसाब से ही काम होगा। तो हमने जो बताया है वो एकदम करेक्ट बात है, सही बात है। और वो दिसंबर तक आपको ग्रुप डी की वैकेंसीज को भी देखने को मिल जाएगा, और अगस्त तक आप इंतज़ार कीजिएगा। अगर अगस्त में वैकेंसीज नहीं आई तो आप हमसे कहिएगा, मतलब अगस्त में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, और अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी। और एक चीज़ बता रहे हैं आप सभी को, जो वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वैकेंसीज आपको बहुत जल्द कंप्लीट मिलेगा। इलेक्शन से पहले ये वैकेंसीज कंप्लीट हो जाएंगी, और जो वैकेंसीज बचेगी, कुछ वैकेंसीज बचेंगी, जैसे फोर्थ क्लास की वैकेंसीज, एनटीपीसी की वैकेंसीज, तो भाई देखिए ये वैकेंसीज लटकेगी। और इसके लिए हम ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ कब पेपर होगा, लेकिन ये वैकेंसी लटकनी ही लटकनी, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल सरकार निकालती है जब, तो ये लटकाने के लिए निकालती है। भैया लोकसभा चुनाव में ये वैकेंसी आपकी बिहार भी लटकेगी। तो आप सभी को हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, और आप हमारा चैनल लाइक व सब्सक्राइब कीजिए, व दूसरों के पास हमारे चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।